वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्री क्रिप्टो अर्निंग। तो होपफुली आप सभी एकदम से बढ़िया होंगे और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मल्टी प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है इसको बैक बाय सपोर्ट कर रहा है बाइनेंस लैब। अभी रिसेंटली ही बाइनेंस लैब ने भी इसको फंडिंग की है। बाकी जितने भी डिटेल्स हैं वो मैं वीडियो में आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा है कि वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्री क्रिप्टो अर्निंग। तो अब आपको बताता चलूं कि बहुत कम ही ऐसे हमें प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसमें हम जो है जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अर्न कर पाएंगे। लेकिन अब जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट हमें सभी प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ फंड इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। लाइका किसी प्रोजेक्ट्स को लेके हमने एनएफटी बाय करनी है। मैं जो है वेब3 टेस्टनेट्स वगैरह प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं क्योंकि टैप तो अब हम लोगों ने और ज्वाइन नहीं करने। टैप में जो है अब मैक्सिमम स्कैमिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो इसलिए कि आए दिन मार्केट में बहुत ज्यादा टैप्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और जो है टीजीई के टाइम पे ये लोग टोन ट्रांजैक्शंस करने का बोल देते हैं। तो क्या फायदा, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और जब टाइम आता है कॉइन्स लेने का और टीजीई का ये बोल देते हैं। जैसे कि अभी एक्स एम्पायर की एग्जांपल ले लो, बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 मंथ वर्क किया, लेकिन जब कॉइन क्लेम करने की ऑप्शन आई तो अनफॉर्चुनेटली उनके पास एरर आ गया कि आप जो है क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो मे भी शायद उन्होंने ट्रांजैक्शन ना की हो, मे भी उनके मल्टी अकाउंट्स हो। तो इसीलिए जो है ना मैं ये बता रहा हूँ कि टैप से आप निकल आओ। ओनली वेरीफाइड हम टैप प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करेंगे जिनका बैक बाय कुछ होगा, जिनकी कुछ फंडिंग होगी या जिनका कुछ कॉन्सेप्ट होगा। ऐसे नहीं कि उठा के कोई भी हम टैप स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अब जितनी भी मार्केट में एयर ड्रॉप्स आएंगे फ्यूचर में, क्योंकि ये लोग भी अब थोड़े से मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो चुके हैं क्योंकि इनको पता है कि एयर ड्रॉप्स के ट्रेंड चल रहे हैं। पहले जो है आज से 2 साल पहले बहुत ही कम कम्युनिटी हुआ करती थी एयर ड्रॉप को लेके जो ज्वाइन करती थी, लेकिन अब जो है ऑलमोस्ट सभी यूजर्स को बहुत ज्यादा कम्युनिटी को एयर ड्रॉप्स के बारे में पता लग चुका है। तो लोग क्या करते हैं कि मल्टी अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं और जिसकी वजह से जो लेजिट यूजर्स होते हैं उनको भी जो है एयर ड्रॉप में इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो अब गेम ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि ऑलमोस्ट जितने भी एयर ड्रॉप आ रहे हैं, किसी में हमने एनएफटी क्लेम करनी होती है, एनएफटी वगैरह होती फ्री है, लेकिन उनको जब क्लेम करते हैं तो वहां पे हमें फीस पे करना पड़ती है। तो इसलिए जो है मैं अब आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि अपने वॉलेट्स के अंदर ना ज्यादा नहीं तो $20-30 का फंड आप जो है डाल के रख लो, क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को फंड की जरूरत पड़ेगी। और चलिए अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, पहले ही वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है, तो चलिए अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी एयर ड्रॉप्स हैं इनको जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करते हुए ज्वाइन करेंगे और इसी के साथ साथ ज्वाइनिंग लिंक्स जितने भी हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अपने आज के प्रोजेक्ट की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप लोगों ने अगर अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। इसकी वजह ये है कि मैं बहुत सारी अपडेट्स जो है अपने टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूं। अपकमिंग एयर ड्रॉप्स को लेके मैं समटाइम वीडियोस नहीं बना पाता क्योंकि सिंपल से टास्क होते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि बार बार वीडियोस बनाई जाएं। जैसा कि ये न्यू टोकन का एयर ड्रॉप आ रहा है जो कि 30 अक्टूबर को एंड होगा। इसी के साथ साथ जो है ये अभी एक और एयर ड्रॉप चल रहा था जिसकी एनएफटी क्लेम करनी है। ये फ्यूचर एयर ड्रॉप है, इंको चेन की तरफ से निकल के आ रहा है और ये भी सुपर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसकी भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो इसी तरह से अपने टेलीग्राम के अंदर मैं बहुत सारे वेरीफाइड और लेजिट प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। इसी तरह से अगर हम मैट्रिक्स 1 की बात करूँ तो इसका सीज़न 2 लाइव हो चुका है। इसके जो सीज़न 1 के कॉइन्स हैं वो 28 अक्टूबर को हमें क्लेम करने को मिलेंगे। तो इसका भी सीज़न 2 स्टार्ट हुआ है। ये कॉइन ऑलरेडी MEXC और 2-3 एक्सचेंजेस पे लास्ट मंथ को लिस्टेड हो चुका था। तो ये भी अगर आप लोगों ने एयर ड्रॉप 1 मिस कर दिया है तो 2 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको सान चैन की भी अपडेट देता चलूं कि जिन लोगों ने सान चैन के फेज़ 1 में पार्टिसिपेट किया था और जिसमें वो लोग अपने पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे थे, अगर उन्होंने एक्सपीज कलेक्ट नहीं की तो फिर भी उनको जो है फेज़ 1 के अकॉर्डिंग जितने उनके पॉइंट्स थे उनको जो है एयर ड्रॉप मिलेगा। अगर आप लोग ऑन चेन एक्सपीज के मिशन कर रहे हो तो तब आप लोगों को जो है ना एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब बूस्ट रिवॉर्ड कह लो। तो ये तो थी जी सान चेन की अपडेट्स, तो इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, अब सभी को जो है एयर ड्रॉप मिलेगा। और इसी के साथ साथ एक फेयर फंड का मैंने एयर ड्रॉप अभी रिसेंटली ही शेयर किया था।
कह लो 18 अक्टूबर को, जो कि हमने अपने जस्ट ट्विटर अकाउंट को कनेक्ट करना था और सोलाना वॉलेट एड्रेस सबमिट करना था। और ये एयर ड्रॉप जो है ऑलमोस्ट किसी यूज़र ने ज्वाइन नहीं किया। आई डोंट नो कि यूज़र जो है ऐसे एयर ड्रॉप्स को मिस क्यों करते हैं, सिर्फ टैप टैप में ही क्यों घुसते हैं। और इसकी भी अपडेट निकल के ये आ रही है कि ये एयर ड्रॉप 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दरमियान हम क्लेम कर पाएंगे, और जो है 1 नवंबर को ये लॉन्च हो रहा है प्रोजेक्ट। तो इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर किए हुए हैं और वेरीफाइड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए जो है आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के प्रोजेक्ट्स की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो हाना नेटवर्क की तरफ से निकल के आ रहा है। अगर मैं हाना नेटवर्क की बात करूं तो अभी रिसेंटली ही बाइनेंस लैब ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। जैसे कि आप देख सकते हो अक्टूबर 2024 में इस प्रोजेक्ट ने $4 मिलियन तक का फंड रेज किया है। तो इनकी अभी ट्विटर पे भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है इस प्रोजेक्ट के एयर ड्रॉप को लेके। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने अभी 23 अक्टूबर को ही एयर ड्रॉप को लेके अनाउंसमेंट की है। मेन नेट फेज़ 1 इज़ लाइव। तो हम लोगों ने अभी इसका जो मेन नेट का फेज़ 1 लाइव हुआ है इसमें पार्टिसिपेट करके हम लोगों ने पॉइंट्स अर्न करने हैं, और जो है इन्हीं पॉइंट बेस पे हमें एयर ड्रॉप मिलेगा। तो अब ज्वाइन कैसे करना है ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब आप ज्वाइनिंग लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करता हूँ कि आप मोबाइल यूज़र हो अगर, तो आप जो है हमेशा मोबाइल यूज़र का जो ब्राउज़र है, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, कीवी ब्राउज़र है या माइसिस ब्राउज़र है, उसको डेस्कटॉप मोड पर यूज़ किया करो, तब कोई इशू नहीं आता। आपने साइन अप विद गूगल करना है और आपने अपने गूगल अकाउंट के साथ इसमें अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको ये रेफरल कोड का बोलेगा। रेफरल कोड आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वो आपने लाजमी यहाँ पे पुट करना है। विदाउट रेफरल कोड के जो है आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं होगा। रेफरल कोड डाल के आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर कोई इशू आए तो मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लेना। तो जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी जो है यहाँ पे आप लोगों ने एक सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे अगर आप डिपॉजिट सेक्शन पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको 3 ब्लॉकचेन दिखेंगी, इथेरियम, बेस या आर्बिट्रम 1। तो आप लोग बेस या आर्बिट्रम 1 पे जो है इसमें डिपॉजिट करोगे, जिस बेस पे जो है आप पॉइंट अर्न कर सकोगे। लेकिन इसको आपने स्किप नहीं करना। मिनिमम आप $1 से इसको स्टार्ट कर सकते हो। वो कैसे अब मैं डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो है मैं यहाँ पे आर्बिट्रम 1 का जो है सिलेक्शन करूँगा, आर्बिट्रम 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना वॉलेट भी कनेक्ट करना है, कनेक्ट वॉलेट। तो मेटामास्क या बिटगेट जो भी वॉलेट आप यूज़ कर रहे हो, आपने अपना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो वॉलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसा कि आपको मैं दिखाऊं, आर्बिट्रम 1 मैंने ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर ली है और इस टाइम मेरे पास आर्बिट्रम 1 में राउंड अबाउट $2 का फ़ंड भी अवेलेबल है। तो मिनिमम आपने $1 फ़ंड डिपॉजिट करना है, और जो भी हम फ़ंड डिपॉजिट करेंगे ये फ़ंड हम जो है विड्रॉल कर पाएंगे। तो ये फ़ंड हम Q1 2025 में विड्रॉल कर पाएंगे। मे बी जनवरी या फरवरी या मार्च, इन 3 मंथ्स में हम अपना ये फ़ंड विड्रॉल कर पाएंगे। इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने इसके अंदर मिनिमम $1 से स्टार्ट लेना है। तो इस $1 का होगा क्या ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो चलिए पहले हम इसमें जो है ना $1 डिपॉजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इस टाइम $1 की वैल्यू बन रही है ETH में, वो 0004 बन रही है। तो चलिए हम 0004 के राउंड अबाउट कह लो या 45 के राउंड अबाउट कह लो, हम इसके अंदर डिपॉजिट कर लेंगे। तो आप भी जो है वैल्यू देख लेना कि $1 की वैल्यू क्या बन रही है। तो सेट अप योर हाना अकाउंट, इस पर क्लिक करना, कंफर्म पे क्लिक करना, और इस तरह से हमारा अकाउंट क्रिएटेड हो जाएगा हाना पे। आपने फिर डिपॉजिट पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो हमारा मेटामास्क ओपन हुआ यहाँ पे भी हमारी वैल्यू दिख जाएगी। $1.14 में इसमें डिपॉजिट कर रहा हूँ, मतलब मिनिमम एग्जैक्टली $1 से ज़्यादा का फ़ंड आपने डिपॉजिट करना है। मिनिमम $1, बस $1 की आपने इसमें ट्रांजैक्शंस कर लेनी है। अच्छा, जब हमारा फ़ंड इसके अंदर ऐड हो जाएगा, आपने यहाँ से प्रोफाइल सेक्शन में आना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कोई प्रोफाइल पिक्स भी लगा लेनी है और इसको नेक्स्ट कर देना। तो इस तरह से हमारा प्रोफाइल पिक्स भी डन हो गई। तो अब जो है इसके बाद नेक्स्ट टास्क ये है कि आपने यहाँ टॉप पे आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा होगा, आपने डैशबोर्ड पे आना है
और यहाँ पे हमने पॉइंट्स को अचीव करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमने डिपॉजिट किया है उसका क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे हमें एक डिपॉजिट पे 10 ग्रोज मिलेंगे एवरी 1 आवर। तो हमने इन ग्रोज को कलेक्ट करना है जिस बेस पे हमें पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन ग्रोज कलेक्ट करने से पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता चलूँ। तो ये रही इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जिसमें आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया, हम जो भी फ़ंड इसके अंदर डिपॉजिट करेंगे वो हम जो है अर्ली Q1 2025 में विड्रॉल भी कर पाएंगे। मतलब फ़ंड तो हमारा सेफ रहेगा, लेकिन 2 से 3 माह के लिए स्टक ज़रूर होगा। तो इसलिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना ही फ़ंड जो है इसमें डिपॉजिट कर लेना। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर ये जो फ़ंड है डिपॉजिट के हिसाब से होगा, ऐसा नहीं है, मतलब पर ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से होगा। अगर आप एक डिपॉजिट करते हो, चाहे वो $1 का है चाहे वो $1000 का है, तो आपको मैक्सिमम 10 ग्रोज मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 2 डिपॉजिट करते हो तो 11 ग्रोज मिलेंगे। अगर मोर देन आप 10 ट्रांजेक्शन्स करते हो, मतलब मोर देन 10 डिपॉजिट करते हो, मान लो आप एक डॉलर की 10 दफ़ा डिपॉजिट करते हो, तो आपको 30 ग्रोज मिलेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप देख लेना, मिनिमम आप जो है $1 से लेके $11 तक का फ़ंड मैनेज कर लो, तो इसके अंदर आप जो है हॉली हिसाब से जो है ग्रोज अचीव करो, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने $1 डिपॉजिट किया तो मुझे 10 ग्रोज मिले डिपॉजिट के हिसाब से। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिपॉजिट काउंट हो रहा है, ना कि हमारा फ़ंड। तो इसलिए आपने $1 की ना 10 ट्रांजैक्शंस मस्ट कर लेनी है ताकि आपके पॉइंट्स थोड़े अच्छे हो जाएं। तो चलो अभी हम ग्रो नाउ पे चलते हैं। ग्रो नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ कार्ड्स होंगे जिनको हमने कलेक्ट करना है। आपने पहले देख लिया है मेरे पॉइंट 0 हैं, तो अब जो है हम यहाँ पे ग्रोज को कलेक्ट करेंगे। ये आ गया। अभी जो है ये जो कार्ड्स मूव हो रहे हैं, किसी पे भी क्लिक करना है आपने। क्लिक करोगे तो कार्ड ओपन होगा और इस तरह से हमें पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे जो भी कार्ड्स मूव हो रहे हैं, यहाँ पे हमें 100 से लेके 1000 तक के पॉइंट्स मिल सकते हैं रैंडमली। तो ग्रो अगेन पे क्लिक कर लेना, क्योंकि आपके पास जितने ग्रोज होंगे उतनी दफ़ा आप इनको ओपन कर सकते हो। तो चलिए फिर हम किसी पे क्लिक करके इसको रोक लेते हैं। और अब जो है मुझे 745 मिले। तो इस तरह से जो है ना, हम यहाँ पे जितने भी ग्रोज होंगे उनको स्टॉप करके उनको हम ओपन करेंगे और पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब ग्रो अगेन मैं नहीं करता, वापस डैशबोर्ड पे आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पॉइंट्स अचीव हो चुके हैं और 7 ग्रोज रिमेन हैं। तो इस तरह से जो है आपने इसको कलेक्ट करना है। अब इसी तरह से जो है हमारे पास एक ड्रॉ की भी ऑप्शन दिखाई देगी, जो कि 30 गार्डन्स रिवॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो आपने इसके ड्रॉ सेक्शन में आना है। ड्रॉ सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको ये कुछ कार्ड्स दिखेंगे, ड्रॉ पे क्लिक करना और अब जो है ये कार्ड्स ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने इन कार्ड्स को भी कलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अब इनको ओपन होने देते हैं और इसी तरह से जो है बाकी के कार्ड्स जो बचे हैं उनको भी आप ओपन कर लेना। तो डैशबोर्ड में आ जाते हैं। तो अभी 20 रिमेन्स हैं। ये जो कार्ड्स हैं ना, गार्डन रिवार्ड, इट्स लुक लाइक अ NFT। और बाकी ये वाले जो हैं, ये 7 ग्रोज ये हॉली बेस पे मिलेंगे। तो इस पे जो है ना हमें पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ कलेक्शंस ऊपर दिखाई देगा, आपने कलेक्शंस पे आ जाना है। यहाँ पे आपने जो भी कार्ड्स कलेक्ट किए होंगे, जैसा कि अभी गार्डन वाले कार्ड्स उनकी बात कर रहा हूँ, वो सारे कार्ड्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। होपफुली ये जितने ही ज़्यादा आपके पास होंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट होगा। ये तो था जी हमारा पहला एयर ड्रॉप। होपफुली आपको इस एयर ड्रॉप के सभी टास्क अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो को बहुत ही डिटेल के साथ बनाया है। तो अब अगर फिर भी समझ ना आए तो टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ अब बढ़ते हैं अपने सेकंड और थर्ड एयर ड्रॉप की तरफ। तो हमारा जो सेकंड एयर ड्रॉप है वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ से निकल के आ रहा है। इसकी जो सोशल कैंपेन है ये तो मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले ही अपने टेलीग्राम में शेयर कर दी थी। तो यहाँ पे आप लोगों ने चले जाना है इसके सोशल प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे सिंपल जो सोशल टास्क होते हैं वो टास्क करके आपने जो है पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेना है। लाइक पोस्ट लाइक करना, सोशल अकाउंट्स को
आपने फॉलो अप करने पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट बेस पे हमें फ्यूचर में एयर ड्रॉप मिलेगा। इसी के साथ साथ इनका जो टेस्ट नेट चल रहा है इसके बारे में बताता चलूँ कि इस पर आपने इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, जस्ट आपने इतना कर लेना है कि वीक में 2-3 दफ़ा इसमें ट्रांजेक्शन्स कर लेना, सिंपल सा काम करना है। ठीक है, इस पर आपने फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डेली लॉगिन करने की ज़रूरत है। बस जब कभी टाइम मिले वीक में 2 या 3 दफ़ा आपने इस पर ट्रांजैक्शंस कर लेनी है। अब ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। इसका ये फॉसेट लिंक है। फॉसेट लिंक पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना वॉलेट एड्रेस इसको प्रोवाइड करना है। वॉलेट एड्रेस देंगे तो आपको जो है इसका फॉसेट क्लेम हो जाएगा। तो लें जी, हमें हमारा फॉसेट क्लेम हो चुका। तो अब जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे जो कि पोर्टल टेस्टनेट के हवाले से है। यहाँ पे आप लोगों ने कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है, मेटामास्क पे आ जाना है। मेटामास्क पे आने के बाद आपने अपना मेटामास्क कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपने एब्स्ट्रैक्ट टेस्टनेट पे क्लिक करना है। तो आप चाहो तो सेपोलिया का भी टेस्ट नेट आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट पे फॉसेट नहीं मिलता तो यहाँ पे इथीरियम सेपोलिया की भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हम लोगों ने यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस करनी है, ब्रिज, एसिड्स और ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले जो है ना हम ब्रिज पे क्लिक करेंगे। ब्रिज पे आने के बाद हम लोग इसको इथीरियम सेपोलिया से या एब्स्ट्रैक्ट टेस्टनेट से, मतलब इन दोनों में आपने ब्रिज करना है, सिंपल है। तो चलिए हम जो है माइनर सी अमाउंट को इसमें ब्रिज करते हैं और इसको हम कर देंगे। और पहले हमें हमारे वॉलेट में भी डेफिनेटली ब्रिज करने के लिए इसको जो है स्विच करना पड़ेगा। तो हम जो है यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट टेस्टनेट ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको इथीरियम सेपोलिया में ही ब्रिज कर लेते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है, कोई इशू नहीं है। और ये हमें कह रहा है कि हमारा जो फ़ंड है मैक्सिमम 24 आवर तक मिलेगा। तो चलो ठीक है, हम इसको ब्रिज कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारा मेटामास्क ओपन हो चुका और कंफर्म कर देते हैं। तो इस तरह से एक तो ये ब्रिज वाली आपने ट्रांजैक्शन करनी है। देख रहे हो कि ये ब्रिज की ट्रांजैक्शन लग चुकी है और 23 घंटे मतलब 24 घंटों तक होगी। तो अब जो है आपने एसिड पे आ जाना है और जो हमने ब्रिज करना है वो इथीरियम सेपोलिया टेस्टनेट पे करना है। ठीक है, पहले हमने जो है एब्स्ट्रैक्ट से किया था, तो आप जो है कोशिश करें कि इथीरियम सेपोलिया टेस्टनेट से आप एब्स्ट्रैक्ट टोकन पे ब्रिज बनाएं। इथीरियम सेपोलिया ऊपर टॉप पे सिलेक्ट करना और बॉटम पे एब्स्ट्रैक्ट रहने देना। ठीक है, और जो है आपने इथीरियम सेपोलिया टेस्टनेट टू एब्स्ट्रैक्ट टेस्टनेट में ब्रिज करना है। तो इसके लिए जो है पहले से आपने अपना वॉलेट को इथीरियम सेपोलिया पे सिलेक्ट कर लेना। इस तरह से आपने बस 2 ट्रांजैक्शंस करनी है। एक आपने एब्स्ट्रैक्ट टू इथीरियम करनी है और दूसरी आपने इथीरियम टू सेपोलिया कर देना। बस ये 2 ट्रांजैक्शंस करके आपने इसको छोड़ देना है और ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये 15 मिनट में हमारी कंफर्म होगी। बस आपने ये 2 काम करने, बाकी रहेगी बात ट्रांसफ़र की। तो ट्रांसफ़र सेक्शन में आएंगे, जैसे कि हमने फॉसेट क्लेम किया था वो ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी। डेट्स इट, इसमें आपने इतना काम करना है। तो जो अब हमारी तीसरी ऑफ़र है वो वोलारिस प्रोटोकॉल की तरफ से निकल के आ रही है। इनका जो है गैलेक्सी का टास्क लाइव हुआ है और इनका जो है मैं आपको बताता चलूँ, इनका टेस्ट नेट भी चल रहा है। तो टेस्ट नेट के टास्क के लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो उसके क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूं तो वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो सिंपल सा हम जो है अभी इसके गैलेक्सी पे चलते हैं और गैलेक्सी पे चल के हम इसके जो टास्क हैं वो कर लेते हैं। तो जब हम इसका गैलेक्सी ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। लेकिन जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी 21 अक्टूबर को ही ये क्विज लाइव हुआ है और मोर देन 43 के यूज़र्स ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है। इसी के साथ साथ बिल्कुल सिंपल से टास्क हैं। आप लोगों ने यहाँ पे जो है एक क्विज़ वाला टास्क है। ये क्विज़ के आंसर भी आपको अभी भी मैं बता देता हूँ और इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। तो पहला हमारा आंसर है बी, सेकंड आंसर है सी, थर्ड है बी, फोर्थ है ए और सबमिट। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपने इनके डिस्कॉर्ड में चले जाना है। जस्ट आपने वहाँ पे वेरीफाई करना है ख़ुद को, तो आपको डिस्कॉर्ड का रोल मिल जाएगा। रिफ़्रेश करना और ये क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपने इसको डेफिनेटली ट्विटर पे भी ज्वाइन करना है। तो ट्विटर पे हम इसको फॉलो कर लेते हैं, नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लेते हैं
और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि वेबसाइट को विज़िट कर लो, तो चलिए हम वेबसाइट को भी विज़िट कर लेते हैं। तो इस तरह से क्लेम 1 NFT, तो हमें जो है 1 NFT क्लेम करने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको सुई एड्रेस चाहिए होगा, जिसके लिए गैलेक्सी टास्क पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसका अब मेथड ये है कि आप लोगों ने होपफुली, पहली बात तो ये है कि सभी के पास ये सुई वॉलेट की एक्सटेंशन तो इंस्टॉल्ड होगी। अगर नहीं है तो कर लेना, लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ से अपने प्रोफाइल सेक्शन में आना है, सेटिंग में आ जाना और यहाँ पे वॉलेट एड्रेस की एक ऑप्शन दिखाई देगी। आपने वॉलेट एड्रेस में आना है और यहाँ पे आपको जो है सुई वॉलेट ऐड करने की एक ऑप्शन दिखेगी, ऐड एड्रेस सुई। आपने इस पर क्लिक करना है। आपका डेफिनेटली सुई एक्सटेंशन इंस्टॉल है, तो आपने यहाँ से सुई पे क्लिक करना है। यहाँ से होपफुली कि आपकी जो है सुई वॉलेट की एक्सटेंशंस इनेबल होनी चाहिए। तो सुई पे आप क्लिक करते हो। अगर आपका वॉलेट बिंड हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर बिंड नहीं होता तो इसका सलूशन ये है कि आपने ये नाइटली की जो है एक्सटेंशन, इसको भी इंस्टॉल कर लेना। तो आपने ये नाइटली वाला जो वॉलेट है, इसी के अंदर आपने अपने सुई वॉलेट की कीज़ को इंपोर्ट कर लेना और इसको हम जो है कनेक्ट करेंगे गैलेक्सी के साथ। ज़रा आप ध्यान से देखना। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये वॉलेट मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्ट है और मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ और इसके अंदर सुई वॉलेट की जो ऑलरेडी मेरे पास कीज़ हैं वही इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से रिस्टोर एक्साइटिंग वॉलेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कीज़ डाल के इसको रिस्टोर कर लूँगा। तो आपने नेक्स्ट टास्क ये करना है कि यहाँ से सुई वॉलेट पे आपने क्लिक करना है, सुई पे, ठीक है। और यहाँ से जो आपका वॉलेट एड्रेस है सेम वही वॉलेट एड्रेस आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा ये एड्रेस है, इसी को हम सेलेक्ट करके कंफर्म करते हैं और लॉगिन योर वॉलेट पे क्लिक कर लेना। यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से जो है ना हम लोगों ने इसको सुई पे क्लिक करना है और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे और इस तरह से जो है हमारा वॉलेट इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। अब जो है हम वापस चलते हैं अपने गैलेक्सी क्वेस्ट पे और इस पेज को एक दफ़ा से रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे ये जो सुई की हमें ऑप्शन दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नाइटली वॉलेट पे क्लिक करके और इसको यहाँ पे देख रहे हो कनेक्ट की ऑप्शन आ गई है और इसको हम जो है ऐड कर लेंगे। ये दिख रहा होगा आपको कि हमारा सुई वॉलेट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अगर नहीं होता पेज को 1-2 दफ़ा रिफ़्रेश करके ट्राई करना, तो ये आपका वॉलेट ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वापस क्विस्ट की तरफ और अब जो है हम अपनी NFT को क्लेम करते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि वॉलेट को स्विच कर लो, तो यहाँ पे ऑर्बिट्रम पे क्लिक करना। ऑर्बिट्रम पे क्लिक करने के बाद जो हमने अपना सुई वॉलेट ऐड किया है, यहाँ से आपने जस्ट ब्लॉकचेन को SUI पे स्विच कर लेना। ये रहा सुई, ठीक है, स्विच वॉलेट और नाइटली सुई पे क्लिक कर लेना और इस तरह से हमारा जो नेटवर्क है वो स्विच हो जाएगा अभी। और अब जो है हम क्लेम 1 NFT पे क्लिक करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो है आप लोगों को क्लेम करने के लिए माइनर सी सुई में फ़ीस भी पे करना होगी। मेक श्योर कि आपके वॉलेट में माइनर सी फ़ीस भी होनी चाहिए। अगर फ़ीस नहीं है तो ये आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम सबसे पहले फटाफट सुई का अरेंज कर लें। तो फाइनली जी OKX से मैंने SUI कॉइन्स को विड्रॉल कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास सुई वॉलेट में जो है फ़ंड आ चुका है। तो चलिए अब हम NFT को क्लेम करते हैं। क्लेम पे क्लिक करते हैं, अप्रूव पे क्लिक करते हैं और अब हमारे जो है वॉलेट में नोटिफिकेशन आएगा, इसको अप्रूव करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो कि फ़ीस हमें पे करना पड़ रही है सुई में, तो इसको अप्रूव कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने जो है अगर आपके पास सुई में फ़ीस अवेलेबल है तो ये वाली NFT को क्लेम करके रखो, क्योंकि ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और फ्यूचर में पता है आप लोगों को कि ये NFTs बेस पे ही हम लोगों को एयर ड्रॉप्स मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है यहाँ पे आप देख सकते हो क्लेम NFT 1 हो चुकी है। तो इस तरह से आपने इस NFT को मिंट कर लेना है। होपफुली आपको आज के सभी एयर ड्रॉप्स की डिटेल्स समझ आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही फ्री अपकमिंग क्रिप्टो वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।